तो उधम सिंह नगर में चोरों का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि इनके आगे पुलिस की गश्त भी फेल होती नजर आ रही है। आए दिन चोरी की वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती देने वाले चोर क्षेत्र में जमकर अपना आतंक बसाए हुए हैं। आलम यह है कि जसपुर क्षेत्र में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। हाल यही है कि चोरों ने मंदिर के अंदर घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया और सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि फिल्मी अंदाज में बेखौफ होकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। लोगों ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। जसपुर के सूत मेल अफजलगढ़ मार्ग शिव बिहार कॉलोनी में भगवान शिव की मंदिर में देर रात चोरी ने आतंक मचाया है। मसूरी में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने मसूरी के होटल के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की मोदी सरकार पर देश को कुछ उद्योगपतियों के हाथों में बेचने का आरोप लगाया। अडानी ग्रुप और सेवी की अध्यक्ष पर लग रहे आरोपों को जांच ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से कराए जाने की उन्होंने मांग की। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा में होने वाले उपचुनाव और बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। मसूरी पहुंच अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फूल माला पहनाकर शॉल भेंट करके उन्हें सम्मानित किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुरेंद्र राजपूत ने उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार देखने को लेकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी के नेता हिंदू मुसलमान का कार्ड खेल रहे हैं, कभी धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं और अब बीजेपी राष्ट्रवाद पर आ गई है। तो हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि जिस सेबी के ऊपर खुद आरोप है, जो माधवी बुच स्वयं अडानी जी की कंपनियों में पैसा, विनोद अडानी की और चांग की कंपनियों में पैसा लगाए हुए हैं, ऐसे आरोप उनके पति के उनके ऊपर है 2008 से, उनको सेबी का डायरेक्टर बना रखा है। और कहते हैं ना कि किससे करे शिकायत कैसी है, दुश्वारी है, मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। तो ये जांच कैसे होगी? 2 महीने में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जांच खत्म करने के लिए, लेकिन 18 महीने से ऊपर हो गए हैं और अडानी निर्द्वंद होकर के कभी पोर्ट ले रहे हैं, कभी रेल ले रहे हैं, कभी तेल ले रहे हैं, कभी सारे संसाधन, सड़क, सब के सब उनके पास जा रहे हैं, जबकि हर हिंदुस्तानी के पास इसको आगे बढ़ने का बराबर हक है। मसूरी के लोगों को भी ठेका अगर बंबई में मिले तो इसमें क्या बुराई है? सिर्फ अडानी जी को क्यों मिले? पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में रामगिरी महाराज के द्वारा अमर्यादित व असंवैधानिक टिप्पणी के विरोध में सितारगंज में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सितारगंज तहसील पहुंचकर उप जिलाधिकारी सितारगंज के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में लिखा गया है कि महाराज जी के नासिक जिले के एक गांव में एक धार्मिक आयोजन के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में रामगिरी महाराज ने कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिससे मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा है। रामगिरी महाराज ने नफरत फैलाने का काम किया है। देश में अमन सुकून को खत्म करने का काम किया गया है। मुस्लिम समाज के लोगों ने रामगिरी महाराज के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यहाँ की हुकूमत और केंद्रीय हुकूमत ये उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा दे और कार्रवाई करे। हमारी बस यही मांग है और कोई मांग नहीं, क्योंकि इससे हमारे दिलों को सदमा पहुंचा है, हम पहुंचा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है, हमारे उलमा जमात में कोई भी ऐसा बयान नहीं देता है जिस तरीके से ये लोग बयान दे जाते हैं। और मौलाना सलमान अजहरी साहब के खिलाफ आज भी उनके जाने कितने मुकदमात हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि रामगिरी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बस यही हमारी एक मांग है। तो सितारगंज कोतवाली में मुस्लिम समाज के आगामी आने वाले त्योहार हल्म को लेकर अमन चैन की एक आवश्यकता बैठक बुलाई गई और साथ में पुलिस प्रशासन ने मुस्लिम समाज से आगामी हल्म के त्योहार को लेकर उनकी राय जानी और साथ ही इस दौरान अपील की गई कि आगामी हल्म के त्योहार को बड़े ही अमन और चैन के साथ मनाया जाए ताकि शहर में शांति बनी रहे। मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं ने पुलिस प्रशासन को भरोसा दिलाया कि हल्म के त्योहार को बड़े ही अमन और चैन के साथ मनाया जाएगा। शहर के अंदर किसी भी तरह की कोई भी शांति व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी। ये हमारा है, हिंदू मुस्लिम हे से बना है, लिहाजा हम दोनों मिलकर हमारे खून से भी अगर हमारे खून की बलि देना पड़ेगी तो हमने अपने देश से कोई आंच नहीं आने देंगे। और हमेशा जब भी कभी वक्त हमारे हिंदुस्तान पे पड़ा है तो मुसलमानों ने हमारे हिंदू भाइयों के साथ सीना बासीना
और हाथ से हाथ मिलाकर हिंदुस्तान की बका के लिए अपना खून बहाया है और आगे भी खून बहाते रहेंगे। ये हमारे हुसैन पाक का पैगाम है, हुसैन पाक का फरमान है। मीटिंग का आयोजन किया गया था जिसमें सभी लोगों ने एक पॉजिटिव बातें रखी हैं। कुछ बातें उनकी तरफ से आई और कुछ बातें हमने अपनी तरफ से उनसे शेयर किया। बहरहाल जो आने वाला चैलूम है शांतिपूर्वक निपटने का सबने वायदा किया है और इसी उसमें मीटिंग। तो भगवानपुर में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के युवा भगवानपुर स्थित एसडीएम कार्यालय पर ज्ञापन देने के लिए पहुंचे, जहां सैकड़ों मुस्लिम समाज के युवाओं का गुस्सा सातवें आसमान पर दिखा। मुस्लिम समाज ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि नाजिया इलाही खान और हिंदू नेता रामगिरी महाराज नाम के व्यक्तियों ने इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी को लेकर मुस्लिम समाज सड़कों पर आ गया है। राव तल्हा ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ऐसे विवादित लोगों के खिलाफ एक्शन ले और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने का काम करे जो लोग देश में सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं। ऐसे लोग देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। आपको बता दें कि कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए धर्म को टारगेट करते हैं। मुस्लिम संस्था के अज्जू गाड़ा ने कहा कि मोहम्मद साहब के लिए अगर कोई टिप्पणी करेगा तो मुस्लिम समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम समाज के लोग एसडीएम कार्यालय में पहुंचे और हो सकता है कि कल हजारों की संख्या में भी लोग पहुंचे। सरकार ऐसे विवादित लोगों पर कार्रवाई करने का काम करे। इस्लाम धर्म मोहब्बत का पैगाम देता है, नफरत का जहर ऐसे लोग दिलों में घोलते हैं जिन्हें इस्लाम की जानकारी नहीं है। सब समझते हैं कि दिल का दर्द जिस्मानी दर्दों में सबसे भारी दर्द है और हमारी भावनाओं को बार बार ठेस पहुंचा रही है। सरकार की सह पे हो रहा है। जितने भी ऐसे लोग हैं, कोई से भी समाज के हों, इधर के हों या उधर के हों, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पैगंबर साहब के शान में कुछ गुस्ताखी की है, इनका कहना है, और ये चाहते हैं कि ऐसे तत्वों से समाज को खतरा होता है, उनके साम्प्रदायिक जो माहौल होता है ख़राब होता है और ऐसे तत्वों के खिलाफ जो कठोर नियम बनाए जाने चाहिए ताकि कोई दूसरा इस प्रकार का दुस्साहस न करे। इसके लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय को संबोधित इन्होंने ज्ञापन प्रस्तुत किया। प्रोटेक्शन देती है इन्हें गिरफ्तार न करने की वजह से, तो हम चाहते हैं कि इनको गिरफ्तार किया जल्दी से जल्दी। और जो प्रधान में इन्हें सजा है, जो उम्र कैद की सजा है इस मामले में, कोई किसी धर्म के जो है टिप्पणी करेगा तो इन्हें वो सजा होनी चाहिए इन दोनों को और इन्हें जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कीजिए। तो कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी से हैड़ा खान धाम तक मोटर मार्ग का स्थल निरीक्षण किया और इस दौरान सड़क मार्ग से जुड़े ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। कुमाऊं कमिश्नर ने जल जीवन मिशन के तहत अगले महीने तक ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा ओखला डुंडा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में छापा मारते हुए कुमाऊं कमिश्नर ने अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान पाया गया कि डॉक्टर महीने में 2 दिन आकर पूरे महीने गायब रहते हैं। डॉक्टर की उपस्थिति वार्ड बॉय के द्वारा लगाई जाती है, जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए कमिश्नर ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को अपने कार्यालय में तलब किया है। निमित्ता पता चली है कि यहाँ पे जिन डॉक्टर साहब की पोस्टिंग है, ओपीडी रजिस्टर देख के पता चला कि वो किसी एक पर्टिकुलर महीने में 2 ही दिन आए हैं और उनकी जो अटेंडेंस है वो सभी दिनों की वहाँ पे मार्क की गई है। अभी जांच तो मैंने करने के लिए ऑर्डर इसमें नहीं दिए हैं। पहले मैं इनको सीएमओ साहब को और इनके जो एमओआईसी हैं इनको कल मैंने कैंप ऑफिस में बुलाया और इनसे पूछा ये क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। और पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ पे कि अभी आपदा का समय भी है, इस तरह से अस्पतालों को खाली करना उचित नहीं है। अगर यहाँ पे रहने वाले डॉक्टर साहब को कहीं और लगाया भी गया है तो यहाँ पे किसको लगाएगा ये देखना होगा। दूसरा, अगर वो सिग्नेचर डॉक्टर साहब के हैं ही नहीं और कोई और कर रहा है तो ये भी बड़ी अनियमितता है। ये भी अस्पताल में देखा कि जो पर्यावरण मित्र हैं वो भी 3-4 दिन ही महीने में आती हैं और अटेंडेंस उनकी भी सभी दिनों की है और इस तरह से सैलरी निकलना एक अनियमितता है। और इसको जो सीनियर ऑफिसर मेडिकल डिपार्टमेंट के वो इसको देखें। तो इस संबंध में कल इनको बुलाया गया है और जो यहाँ पे व्यवस्थाएं उनको दुरुस्त करने के लिए दिखा